नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। माता खीर भवानी जो सब लोगों की इष्ट देवी है, उसकी यात्रा से पहले रिलीफ कमिश्नर ने किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं, कमिश्नर साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा। कमिश्नर साहब किस तरह जुड़ चुके हैं सर, किस तरह के इंतजाम रहेंगे रिलीफ कमिश्नर द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो माता खीर भवानी की यात्रा शुरू होने वाली है? माता खीर भवानी यात्रा के लिए जो पूरे इंतजाम उनका जायजा सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर साहब जम्मू ने भी लिया। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू लिया और आज एलजी साहब ने भी, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी इसका रिव्यू लिया। और जो हर साल की तरह इंतजाम रहते हैं रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है सभी यात्रियों के लिए जम्मू से मिलती है। हम डिफरेंट जो जोन्स है, जो हमारे जोनल अफसर है और उनका स्टाफ है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जो यात्री इच्छुक होते हैं माता के दर्शन के लिए, उनसे डिटेल लेते हैं और एक दिन पहले जो है यात्रा जम्मू से चलती है। इस बार 12 जून को जो है यात्रा जम्मू से 6 बजे चलेगी और कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे मेन यात्रा मात्रा जी मॉर्निंग 6 बजे ये टोल पोस्ट नगरोटा से यात्रा शुरू हो जाएगी। हर साल एज पर प्रेसिडेंस जो वहाँ पे सभी बसेस असेंबल होंगी, जो डिफरेंट पिकअप पॉइंट्स होंगे। जैसे मेन तो हमारा जगती से बसेस जाती है, उसके अलावा मुठी, नगरोटा, पुरखू और जो डिफरेंट पॉइंट्स है सिटीज में, हर साल जो पिकअप पॉइंट्स रहते हैं हमारे, वहाँ से यात्रा चलेगी और नगरोटा से फिर ये यात्रा फ्लैग ऑफ की जाएगी 6 तारीख सवेरे, जो है 6 बजे सवेरे 12 जून को। और ये अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाएगी। जैसे मेन यात्रा है माता खीर भवानी टेम्पल जाती है तुलमुल्ला में, उसके अलावा टिकर भी यात्री जाते हैं और इसके अलावा मंजगाम में देवसर जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ भी माता की स्थापना है, वहाँ भी लोग जाते हैं। और लोगरीपोरा जो है पहलगाम के पास से पहले ये जगह आती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी माता का स्थापना है, वहाँ भी कुछ यात्री जाते हैं। लेकिन मेन जो फेस्टिवल है वो खीर भवानी टेम्पल माता के जो तिरुमला में है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी यात्रा जाती है। तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट रहता है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गांधरबल, कुपवारा, कुलगाम और अनंतनाग, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। वहाँ पर यात्रियों के रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, वहाँ पे जो बिजली पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सिक्योरिटी जो है वो पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलजुल के इस यात्रा को सफल करते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ। सर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ इसमें भाग ले रही है या कोई भी इसमें? देखिए, जो ये इंतजाम है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का है या जैसे यात्री रामबन में शॉर्ट टाइम के लिए रुकेंगे, 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे आगे यात्रा चलने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले, तो ये तमाम जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो लंगर के लिए परमिशन दी जाती है और इसी तरह से अकोमोडेशन का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और ट्रांसपोर्टेशन का जैसे मैंने कहा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देखती है। लेकिन सिविल सोसाइटी के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ सिविल सोसाइटी के सहयोग की आवश्यकता होती है वो उनका सहयोग लेता है, लेकिन तमाम इंतजाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। मौसम को मद्देनजर रखते हुए सर, इस बार अगर बारिश हुई तो लोगों का इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं बारिश में तो नहीं भीगते रहेंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था। इस बार पूरी कोशिश है कि यात्रा सुखदायी हो और यात्री अच्छे से सेफ और कंफर्टेबल तरीके से यात्रा करें, उसके लिए पूरे इंतजाम हैं। इन सभी जगहों पे मैंने विजिट किया। आज भी एलजी साहब की मीटिंग के बाद भी मैंने विजिट किया। जैसे मैं लोगरीपुरा गया आज, कल मैं फिर से माता खीर भवानी टेम्पल जा रहा हूँ,
मंझगांव और देवसर भी मैंने पहले देखा हुआ है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न कुपवारा में टिकर गया हूँ, सभी जगह मैं होके आया हूँ अभी। तो पिछले दिनों से मैं इसको कॉन्स्टेंटली लास्ट वीक से जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और कोशिश पूरी है कि यात्री कंफर्टेबली रहे। और मौसम क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है, बारिश हल्की फुल्की हो जाए तो ठंड हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि यात्री जो है वो कंफर्टेबल रहे, और पूरी कोशिश है कि यात्री कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हमारे माध्यम से हमारे माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। माता खीर भवानी जो है इष्ट देवी, उसके दर्शन करने के लिए 12 तारीख को सुबह 6 बजे आप जरूर जाएं, क्योंकि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हाँ, कमिश्नर साहब मेरे साथ जुड़े। इसमें मैं एक जी जी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो या हमने इसमें पब्लिक नोटिस भी निकाले थे। दो बार हमने पब्लिक नोटिस इसमें निकाला। हमने उसमें जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, कि डिटेल रहे हैं बसेस वगैरह की, तो उनके नंबर भी दिए हमने नोटिस में, और सभी के जैसे डिटेल। देखिए, अगर किसी को कोई परेशानी हो, रिलीफ कमिश्नर साहब की इस वक्त जो साउंड है वो कहीं ना कहीं कट कट कर आ रही है। कमिश्नर साहब का ये कहना, अगर किसी को भी कोई परेशानी अगर आ रही हो तो कमिश्नर साहब खुद ही बता रहे। कमिश्नर साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? किसी व्यक्ति को भी कोई भी परेशानी हो तो प्रशासन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो कमिश्नर हैं और उनके जो जगह जगह जोनल पर जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आई तो एडमिनिस्ट्रेशन तत्पर इस वक्त खड़ी है और आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर है। माता खीर भवानी की यात्रा करने के लिए जरूर जाए। 12 तारीख को सुबह 6 बजे कमिश्नर साहब ने हमें बता दिया कि ये टाइम टेबल है, सुबह 6 बजे वहां से गाड़ी निकलेंगी, और बहुत से जो लोगों का सहयोग है बीच में रहेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरा जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर कर दिया गया है। 12 तारीख को सुबह 6 बजे जो यात्रा है माता खीर भवानी की, जो सबकी इष्ट देवी है, उसके दर्शन करने के लिए आप जरूर जाएं। और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब मेरे साथ जुड़े हुए थे। सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि वो इस वक्त कश्मीर में है और मैं यहाँ जम्मू में हूँ। सिग्नल के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर किसी को कोई परेशानी आए तो जोन पर जाके कहीं ना कहीं आप जहाँ जहाँ जोनों पर ये ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, रिलीफ के लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके संपर्क करें और अपना नाम जरूर लिखाएं, क्योंकि नाम लिखाना जरूरी है। क्योंकि सिग्नल वीक होने के बाद ये दिक्कतें आई हैं। क्वेश्चन सामने पूरी बात जो थी वो आपको बता दी, और हमारे माध्यम से भी मैं आपको यही कहूंगा कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तत्पर है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो है वो पूरी मदद जो है कर रहे हैं, पूरी एलजी प्रशासन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी हैं लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं माता खेत भवानी के मंदिर में, और ये इसलिए विजिट कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना आए और यात्रा जो है सफल हो और अच्छी हो। अगर आपको ये वीडियो लाइव दृश्य अगर अच्छे लगे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।